अनुवाद में सहायक उपकरण। अभी तक हमने अनुवाद के महत्व, अनुवाद क्या है और अनुवाद प्रक्रिया पर चर्चा की। आइए अब जानते हैं कि अनुवाद करते समय कौन से उपकरण अनुवादक के लिए सहायक हो सकते हैं। अनुवाद में सहायक उपकरण: शब्दकोश, ग्लॉसरी, समांतर कोश, मुहावरा लोकोक्ति कोश, अभिव्यक्ति कोश और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न एप्लीकेशंस। अनुवाद में संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ के साथ शब्दों के साहचर्य, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य आदि में कथन के आशय को समझना जरूरी होता है। इसके लिए अनुवादक को विभिन्न सहायक साधनों का सहारा लेना पड़ता है। ये साधन होते हैं शब्दकोश, तकनीकी शब्दावली या ग्लॉसरी, समांतर कोश, मुहावरा लोकोक्ति कोश, अभिव्यक्ति कोश और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न एप्लीकेशंस। शब्दकोश। अनुवाद करते समय सबसे पहले शब्दकोशों पर ध्यान जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शब्दकोश का अर्थ है शब्दों का कोश या खजाना। शब्दकोश ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी भाषा के शब्दों को वर्णक्रम से संकलित करके उसके अर्थ और प्रयोगों का ब्यौरा होता है। अच्छे शब्दकोश में इन शब्दों की व्याकरणिक कोटि, उच्चारण, पर्याय और प्रयोग संदर्भ का भी उल्लेख होता है। शब्दकोश कई प्रकार के होते हैं। यह एक भाषी, द्विभाषी या बहुभाषी हो सकते हैं। एक भाषी कोश। किसी एक भाषी कोश में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के रूप में एक ही भाषा का प्रयोग रहता है। ऐसे कोश शब्द, शब्दों का अर्थ और संबंधित अन्य सूचनाएं एक ही भाषा में उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा का हिंदी शब्द सागर या चेम्बर्स डिक्शनरी भी है। द्विभाषी कोश। द्विभाषी कोश में दो भाषाओं का सहारा लिया जाता है। जब किसी कोश में मूल शब्द और उसके अर्थ की भाषाएं अलग अलग होती हैं और उनकी संख्या 2 होती है, तब उसे द्विभाषी कोश कहते हैं। इसके उदाहरण हैं फादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश और आर.एस. मैकग्रेगर का चेम्बर अंग्रेजी हिंदी कोश। बहुभाषी कोश। किसी कोश में 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग भी रहता है। ऐसा कोश बहुभाषी कोश कहलाता है। आजकल बहुत से बहुभाषी कोश प्रकाशित हो रहे हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा उपयोगी बहुभाषी कोश तैयार किए गए हैं। इंटरनेट या अंतर्जाल के माध्यम से प्रकाशित शब्दकोशों ने तो भाषाओं की संख्या संबंधी सीमा को लांघते हुए एक साथ कई भाषाओं के शब्दों को संकलित करने का अभूतपूर्व कार्य किया है। इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ शब्दकोश हैं शब्दकोश.com, विक्शनरी.com और डिक्शनरी.com। ये सभी शब्दकोश संबंधी वेबसाइट हैं और साइट पर प्रदर्शित सर्च बटन की सहायता से मनोवांछित भाषा के शब्दों को बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है। शब्दकोश.com पर तो एक साथ कई भाषाओं की प्रविष्टियां उपलब्ध हैं।
तकनीकी विषयों की कोश या ग्लॉसरी। ग्लॉसरी या शब्द सूची कोश का ही एक विशिष्ट रूप होता है जिसमें विशेष क्षेत्रों से संबंधित पारिभाषिक शब्दों का संकलन रहता है, जैसे प्रशासनिक शब्दावली, मानविकी, विज्ञान, भूगोल, इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, बैंकिंग आदि क्षेत्रों से जुड़े शब्दों की सूची भी ग्लॉसरी कहलाती है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने बहुत से विषयों की शब्द सूचियां तैयार की हैं जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। परिभाषा कोश। परिभाषा कोश में पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और उनसे संबंधित संकल्पनाओं के ब्यौरे और संकलन होते हैं। अनुवादक को हर विषय का ज्ञान होना संभव नहीं है और अनुवाद करते समय किसी भी विषय के ग्रंथ को उठाकर उससे संबंधित अवधारणा को पढ़ना समझना भी आसान नहीं है। अनुवाद कार्य की समय सीमा को देखते हुए ऐसे ग्रंथ सहायक होते हैं जिससे समय नष्ट किए बिना आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके। इस दृष्टि से परिभाषा कोश बहुत सहायक होते हैं। परिभाषा कोश में शब्दों का वर्ण क्रम के अनुसार संयोजन होता है। केंद्र हिंदी निदेशालय द्वारा विभिन्न विषयों के परिभाषा कोश तैयार किए गए हैं। इनमें न केवल संकल्पनाओं को समझाया गया है, बल्कि मिलती जुलती संकल्पनाओं से अंतर भी स्पष्ट किया गया है। इन संकल्पनाओं की आवश्यकता अनुसार यथास्थिति हिंदी अथवा अंग्रेजी प्रतिशब्द भी दिए गए हैं। उदाहरण के लिए एपिग्राफ शब्द के लिए शब्द दिए गए हैं पुरालेख और सुभाषित। व्युत्पत्ति की दृष्टि से एपिग्राफ का अर्थ है पुरालेख, किंतु कोई भी उक्ति जब संक्षिप्त, सुंदर और अर्थगर्भित होती है तो उसे सुभाषित कहा जाता है, जैसे विद्या ददाति विनयम। उच्चारण कोश। अंग्रेजी जैसी कुछ भाषाओं में शब्दों के लेखन अथवा वर्तनी के अनुरूप उच्चारण नहीं होता। इससे प्रयोग करने वालों को बहुत परेशानी होती है। उच्चारण संबंधी इस समस्या के समाधान के तौर पर कुछ कोशों में शब्दों के उच्चारण का संकेत दिया जाता है। ऐसे कोशों को उच्चारण कोश कहते हैं। उच्चारण कोशों में शब्दों के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वनिमिक संकेत या इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट का सहारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए डिक्शनरी शब्द के उच्चारण को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देश के कोशकार अपने उच्चारण कोश में डिक्शनरी के रूप में प्रकट करते हैं और अमेरिका के कोशकार इसी शब्द को डिक्शनरी के रूप में लिखते हैं। वर्तमान में इंटरनेट पर उपलब्ध कतिपय ऑनलाइन शब्दकोशों में उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए शब्दों को बोलकर भी सुनाया जाता है। समांतर कोश। संसार की प्राय सभी भाषाओं में शब्दों के अनेक रूप व्यवहार में प्रचलित होते हैं। शब्दों के विभिन्न रूपों को वर्गीकृत कर जब एक ही स्थान पर एक प्रविष्टि के अंतर्गत संकलित कर दिया जाता है, तब ऐसे कोशों को समांतर कोश कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए थेसॉरस शब्द प्रयोग होता है। हिंदी में अरविंद कुमार का समांतर कोश और मीना अग्रवाल का डायमंड समांतर कोश प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त कुछ और भी विशिष्ट प्रकार के कोश होते हैं, जैसे व्यक्ति कोश, वह व्यक्ति विशेष से संबंधित है। किसी भाषा या बोली के एक निश्चित कालखंड का कोश या वर्णनात्मक कोश। हिंदी में नागरी प्रचारणी सभा का
बृहद हिंदी शब्द सागर एक वर्णनात्मक कोश है। ऐतिहासिक कोश में किसी भाषा या बोली के शब्दों को संकलित करने के बाद एक से अधिक कालखंडों में उसकी संरचना अथवा अर्थ में हुए बदलाव का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। मुहावरा लोकोक्ति कोश भाषा की समुचित जानकारी के लिए उसके मुहावरों और लोकोक्तियों की जानकारी बहुत जरूरी है। अनेकों दृष्टियों से हिंदी भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी का विदेशी भाषा होते हुए भी अपना अलग महत्व है। हिंदी में सबसे अधिक अनुवाद अंग्रेजी से ही होते हैं। अंग्रेजी हिंदी मुहावरा लोकोक्ति कोश हिंदी भाषियों को इन दोनों का समुचित ज्ञान कराता है। अभिव्यक्ति कोश कंप्यूटर युग में शब्दकोश के साथ ही शब्द समूह, पदबंध, प्रयोग और संबंधित क्षेत्र की प्रयुक्तियों को प्रमुखता मिलना स्वाभाविक है। अभिव्यक्ति कोश में अंग्रेजी हिंदी के प्रशासन और कार्यालय से संबंधित दैनिक व्यवहार में आने वाले शब्दों को संकलित किया जाता है। विधि, न्याय और प्रशासन से संबंधित पदाधिकारियों और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों के लिए ऐसे शब्दकोश उपयोगी हैं। इंटरनेट हिंदी में कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर ही नहीं बल्कि गैर सरकारी स्तर पर भी अनेक संस्थाओं द्वारा हिंदी सॉफ्टवेयर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हिंदी में अनेक पोर्टल हैं जिनसे देश विदेश की खबरें, वर्गीकृत विज्ञापन, कारोबार संबंधी सूचनाएं, शेयर बाजार, शिक्षा, मौसम, खेलकूद, पर्यटन, साहित्य, संस्कृति, धर्म और दर्शन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इंटरनेट पर अन्य जानकारी के साथ साथ विभिन्न कोश भी सुलभ हैं जो अनुवादक के लिए सहायक हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की भ्रांति होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा सकता है। इसलिए आज के दौर में इंटरनेट भी अनुवादक के लिए एक सहज, सुलभ और सहायक उपकरण है। आशा है इन सभी अनुवाद संबंधी सहायक उपकरणों की जानकारी अनुवादकों के लिए उपयोगी होगी और अनुवादक उनका प्रयोग करते हुए सही अनुवाद कर सकेंगे।